65-69 देता था, चाहे 251 देता था, वही रेट अभी देना चाहता है। थाना बोला कि देखिए ये मैटर है एसडीओ कोर्ट का, जमीन जाल का काम हम एसडीओ कोर्ट देखते हैं। जैसे वो कहती है कि ये हमको है, हम कहते हैं कि आपको है तो आप कागज दिखाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड प्रेस और मैं हूं आपके साथ अमन। बिहार में नई सरकार बनी है और तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये कार्रवाई और सुनवाई वाला सरकार है। तो जब कार्रवाई और सुनवाई वाला सरकार है तो गरीब लोगों की दिक्कत कहां से आती है? जब आपके थाना में कोई गरीब व्यक्ति जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि ये हमारी बस के बात नहीं है। तो कहाँ से भाई कार्रवाई और सुनवाई वाला सरकार है आपका? देखिए, हमारे साथ एक पीड़ित परिवार हैं जो इनके साथ कुछ घटना घट चुका है। हम इन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ मामला है। क्या कुछ मामला है आंटी? जैसे ही पानी लाने के लिए गई तो बाल्टी सब फेंक दिया। कौन गया पानी लाने? हमारी पतोह हुई बड़ी वाली फेंक दिया और वही झुट्टम झुट्टी करके मारा पिट्टी करने लगा। मामला क्या है, शुरू से बताइए। शुरू से तो बहुत सा मामला है। हाँ, तो बताइए। पहले पर साल क्या हुआ कि पंडित रहते हैं हमारे जगह पर, वो गौरी शंकर का पुजारी थे। तो वो परिवार बिना पूछे, पहले उनका ससुर साहब यहाँ रहते थे तो ससुर साहब मर गए। ससुर साहब के मरने के बाद हम लोग को जानकारी नहीं दिया। नहीं देने के बाद ये अपना अनजान में आई, क्रियाक्रम करके अब वहाँ से अपना बाल बच्चा को सबको ले आकर के प्रवेश कर गई। हम एक पैसा किराया कुछ नहीं लेते हैं। तो फिर पर साल लड़ाई जब हुआ तो हमको लड़का अब पता अब बाल बच्चा सब जो उधर 2 लैट्रिन है तो उसमें एक में वो लोग जाती थी, एक में ये जाती थी। तो बाल्टी लोटा फेंक दिया और फेंक करके लड़ाई चालू कर दिया। तो दोनों हत्थाबाही करने लगे। अच्छा, लड़ाई किस बात की होती है आप लोगों की? जैसे वो कहती है कि ये हमको है, हाँ। हम कहते हैं कि आपको है तो आप कागज दिखाइए। क्या 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 है ये मठ। मठ? हाँ, मठ किसे कहते हैं? मठ माने कि जो इसमें साधु समाज का ये चीज है, साधु समाज का। हाँ। जितने संत महात्मा कोई भी आएंगे, हाँ। आगंतुक लोग, हाँ। उसको खाना पीना रहना सहना कोई भी चीज के हाँ। लिए ये महंत जी जिनका नाम है नंद किशोर दास जी प्रभाकर। अच्छा तो यही उसका मठ का मठाधीश है जी। उसी के नाम से सब कुछ है जी। और हमारे जितने किरदार लोग हैं, किरदार का कहा नाम है कि इतना हमको मौखिक दे दिया है। वो बोलता है हमको दे दिया है। अब किसी के नाम से कुछ भी नहीं है। जमीन जमीन कितना जमीन है? ये जमीन है 7-8 कट्ठा सब मिला करके, लेकिन 8 कट्ठा नहीं पड़ता है। उन्ने दावल, लेकिन अभी भी 5-6 कट्ठा है। मतलब ये जमीन की लड़ाई है जी। 6 कट्ठा जमीन की लड़ाई है जी। तो आखिर लड़ाई काहे होता है? लड़ाई इसलिए होता है कि जैसे महंत जी का कहा नाम है कि तुम लोग रहना चाहते हो तो ढंग से रहो। अच्छा। और इसको खाली करोगे तो इसको बनाएंगे ढंग से। धर्मशाले हुआ, मंदिर हुआ, विद्यालय हुआ, नीचे दुकान रहेगा तो तुम जितने लोग हैं जब बन जाएगा तो अब जो दुनिया दे रहा है उससे कुछ कम देना और ढंग से रहना। लेकिन ये बना हुआ नहीं है, गिरा पड़ा है। तुम लोग 13 वर्ष से किराया नहीं दे रहे हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, तो इसमें रहने का कैसे व्यवस्था किया जाएगा? बात ये वो अच्छा, कहा ये था जमीन किसके नाम से है? ये जमीन निरंजन दास जी के नाम से था, पहले उसके नाम से खतियान है। हाँ। तो वो जो लाल कपड़े वाले हैं स्वामी अपूर्वानंद जी, उनका नाम है। लाल कपड़ा पहने हुए हैं ना खिड़की के पास, उधर खिड़की के पास। कैमरामैन आप दिखाइए। वो देखिए लाल वस्त्र पहने हुए, बड़का शीशा लगा हुआ है उसमें। वो स्वामी अपूर्वानंद जी हैं, वो हमारे गुरु जी थे जी। तो वो हमको ये वैश्यतनामा दे दिए हैं। अच्छा। और उसके बाद हम प्रमोट कराए, फिर ऑनलाइन रसीद कटवाए, फिर नगर निगम से भी रसीद कट रहा है, सब मेरा करेंट है। बिल्कुल। और ये लोग जो है रसीद का पैसा नहीं देना चाहता है, नहीं निकालना चाहता क्या है। नाम बताएं जो पीछे है? स्वामी अपूर्वानंद। स्वामी अपूर्वानंद जमीन आपके नाम कर दिए? जी। आपके नाम जी। कि ये जमीन आप ले लीजिए, ठीक है। आप खरीदे हो या कुछ भी हो, लेकिन जमीन आपके नाम से है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, किरदार हैं, वो कब्जा किए हुए हैं। ये यही है जी। ना? हाँ। तो जब आप इस मामले को लेकर के थाना गए जी। थाना में क्या कुछ बोला गया? थाना बोला कि देखिए ये मैटर है एसडीओ कोर्ट का, जमीन जाल का काम धाम एसडीओ कोर्ट देखते हैं और एसडीओ कोर्ट ही इसकी मामला समझेगी, हम लोगों की मामला नहीं है। तो मतलब प्रशासन समस्या के हल करने के लिए बना है तो एसडीओ को कैसे देखेगा? पहले तो प्रशासन नहीं आएगी। तो नहीं, वो सब कुछ नहीं। एक बार लड़ाई झगड़ा हुआ, जैसे हमारी पतोह गई, हमको बेटा गया तो बोला कि हम आपका केस नहीं लेंगे, आप जाइए। तो हम सीनियर एसपी के यहाँ गए,
एसडीओ के यहाँ गए। अच्छा। अब उसके बाद में फिर वहाँ से आकर के लौटे ना, हाँ। तो फिर वो बोले सीनियर एसपी कि बिहान आप रिसीविंग ले जाइएगा, वहाँ दे दीजिएगा। तब रिसीविंग तो ले लिया, लेकिन आज तक उस केस को भी हो गया साल भर, लेकिन कोई कानून कार्रवाई नहीं हुआ या किसी तरह की बात की मामला की वो लोग डिसीजन नहीं लेता है। यही बात है। वहाँ सामने इधर है। क्या हाँ लिखित ले लेता है। आमदी नहीं जैसा भी कोई सब अस्थिर हो गया तो फाड़ देता है, आगे काम बढ़ेबे नहीं करता है। फाड़ देता है कागज? हाँ फाड़ कौन? देता है। वजह पर जितना भी पुलिस है, दरोगा है, आगे नहीं बढ़ाता है। पैसा दे के यहाँ किरदार लोग जाता है और क्या करता है कि जे पैसा दे के चतवा देता है। किसको पैसा देता है? किरदार लोग यहाँ मालिक के नहीं देते हैं। हाँ। मेरा सास ससुर है, मेरा सास ससुर के तो देना चाहिए ना किराया। किराया नहीं देता है, थाना ने जाके दे देता है। थाना ने जाके देता है तो हमारी समझ जाते हैं, तो हमारी समझ के नहीं लेता है केस। मतलब घूस लेते हैं? हाँ घूस लेते हैं। क्या कौन जगह है ये? इस सिटी है। सिटी? हाँ सिटी चौक, थाना चौक पड़ता है। थाना चौक? हाँ। थाना का क्या नाम है? चौक थाना। चौक थाना। हाँ। मतलब यहाँ का जो कब्जा किए हुए हैं जमीन को आपका, वो घूस देते हैं थाने में? नहीं, वो कब्जा किरदार लोग का सोच रहा है कि हम किरदार लोग कहता है ना कि हम समझ के मठ के देखभाल कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जिसका सास ससुर है तो सास ससुर जब ही है तो हमको ये कब्जा कर रहा है, उसका नाम से रसीद कट रहा है, तो वो रसीद कट रहा है, तो वो काटेगा तो उसी के ना होगा। आपका तो नाम से तो नहीं है, आप खाली ऐसे ही तो ही समझ आइए मुँह जमीन आपसे नाम आपके नाम से है? हाँ, आपके सास सासू ससुर माँ के के नाम से? हाँ सास ससुर के मेरा नाम है। हाँ किरदार लोग कहता है बलजोबरी उसमें मुँह के बरियार है, बहुत बोलता है, बहुत हल्ला करता है। हमारी समन कमजोर, मारपीट आप लोग के साथ भी? हाँ बहुत हमारी समन के मारपीट। कागज है आपके पास? हाँ कागज है, फाइल है। फाइल है ना? हाँ तो रसीद कट रहा है 20 साल से। अच्छा। मेरे सास ससुर के कागज नाम भी से। दिखा रहे हैं कि ये जमीन हमारे नाम से है, लेकिन जो कुछ व्यक्ति हैं यहाँ जो रहते हैं अपने आप को कहते हैं कि ये ज़मीन को हम देख रेख करते हैं और यहाँ हम रहेंगे, और इनको किराया भी नहीं देते। कितना साल से किराया नहीं दे रहे हैं? 13 साल से। कितना साल से? 13 साल से। वजह वजह वही बताए ना कि मैंने हम 69 रुपया के डेट से देंगे। हाँ। वो जो स्वामी अपूर्वानंद जी जिस समय से 1983 1990 के पहले से 65-69 देता था, चाहे 251 देता था, वही रेट अभी देना चाहता है। तो फिर उसके लिए किराया का केस बढ़ाया गया था, तो केस बढ़ने पर कुछ दिन दिया, फिर नहीं देने लगा, सम्मानमानी करने लगा। उसके बाद नहीं देने लगा तो उस समय से 13 बरस का किराया गिरा हुआ है, और सब का लिस्ट बना हुआ है, कितना किनके पास है, क्या नाम है, कब से कब नहीं। कागज है ये दिखा रहे हैं। ये तो लग रहा है रसीद है, नहीं कोर्ट का है। ये मैंने जमीन का कागज हुआ, वैसियतनामा कागज बसी का। ठीक है, हम कागज सब कुछ ले लेंगे। इनके पास सारे कागज हैं। और क्या नाम बताया है? पूर्वानंद? स्वामी अपूर्वानंद जी। स्वामी अपूर्वानंद 1990 में दिया कागज। इनके नाम से जमीन कर दिए और लिखित कर दिए, लेकिन यहाँ के लोग हैं, कुछ लोग हैं जो इनके ज़मीन पे कब्जा किए हुए हैं, और जब उनसे भाड़ा मांगने जाते हैं तब उनका लड़ाई झगड़ा सब कुछ। उठाने 5 गाड़ी ईटा गिराए हुए हैं। जब बनाते हैं तो हमारा बेटा को पुतोह को बोलता है ना कि देखो इतना मारेंगे ना कि तुम्हारा बुनियाद यहाँ नहीं रहेगा, हाथ तोड़ देंगे, गोड़ तोड़ देंगे, मिस्त्री को हाथ गोड़ तोड़ देंगे। तो हम बोले कि मिस्त्री को हाथ तोड़िएगा तो इसका मतलब हम लोग के हाथ गोड़ तोड़िएगा। मिस्त्री को बुलाया मैं, तो आप हमसे लड़िए, मिस्त्री से मत लड़िए। रोक लगाइए हमको, आप बना धमकी देता है जी। तो थाना कोई करवाए नहीं, कोई पैसा उसा ले लिया थाना। अब देखिए सर, वो लोग बुला के लाया और दोनों आदमी कहा कि काम बंद कीजिए, और उसके बाद बोला कि ये दोनों आदमी कोई नहीं काम करिएगा, कल 10 बजे आइए। सब कागज पत्तर वहाँ दे दिए, और देने के बाद में जब गए यहाँ से तो 10 बजे 12 बजे तक आशा देखे लोग नहीं पहुँचा, तो फिर हम लौट आए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा कबीर रत्नमाला मीरा। चलिए, तो ये कबीर रत्नमाला मीरा जी थे। ये हमारे हस्बैंड नंद किशोर दास। 1990 में लिखा पड़ा हुआ है इनके नाम से, इनके पति के नाम से ये ज़मीन
लिखा गया और 1990 से ये देखभाल कर रहे हैं। और जब यहाँ कुछ लोग रहते हैं, इनके ज़मीन पे घर बना हुआ है, जब ये किराया मांगने जाते हैं तब धमकी मिलता है, बोलता है हाथ गोड़ तोड़ देंगे। तो जब ये नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार में कहते हैं कि कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार है, तो गरीब लोगों की दिक्कत कहाँ से आती है? आपकी प्रशासन क्या कर रही है? आपके कानून क्या कर रही है? ये बात आपको देखना चाहिए बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी। और इस तरह का बिहार में एक घटना नहीं है, अनेकों घटना है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ सरकार पूरी मतलब कहते हैं कि कार्रवाई या सुनवाई वाली सरकार है, ये दिख नहीं रहा है आपका। अभी महिला जो बोली वो आप तो देखे ही होंगे। तो बहरहाल इसी तरह के तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। अगर आप वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।